क्वेश्चन है, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966, सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949। हरियाणा का पहला राज्यपाल आपका धर्मवीर, देखो लिख रहा है हरियाणा का पहला राज्यपाल धर्मवीर। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, देखो नीचे नीचे लिख रहा है। महम की बावड़ी कहाँ है आपकी? रोहतक, ये इंपॉर्टेंट है। एक देखो ऊपर लिख रहा है इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा। यदि इब्राहिम खान है तो न से नारनौल, और इब्राहिम लोधी है तो पानीपत। तो इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत। काबुली बाग ये आपका पानीपत में है, काबुली बाग पानीपत, इब्राहिम खान नारनौल, इब्राहिम लोधी पानीपत, महम की बावड़ी रोहतक। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा का पहला राज्यपाल धर्मवीर, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इब्राहिम लोधी का मकबरा, आप बताओ पानीपत। इब्राहिम खान का मकबरा ये है आपका नारनौल, ने से नारनौल। काबुली बाग ये आपका पानीपत, काबुली बाग कहाँ है? पानीपत। महम की बावड़ी ये आपका रोहतक। तोशाम की बारादरी ये आपका भिवानी। इस पूरे बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा का राज्यपाल पहला धर्मवीर, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका पानीपत, इब्राहिम खान का मकबरा आपका नारनौल। अगर लोधी है तो पानीपत, इब्राहिम खान है तो नारनौल, काबुली बाग आपका पानीपत। उसके बाद आता है इस पूरे बोर्ड में, अगर आपको समझ आ रहा हो तो हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं नीचे नीचे है। इसको मैं कैसे याद करता हूं? हर्ष सहते सोनीपत, हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं सोनीपत। एक ये बहुत आता ऊपर ऊपर इंडो ग्रीक सिक्के, खोखरा कोट रोहतक। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ पाए गए? खोखरा कोट रोहतक। एक समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मीतातल भिवानी। इसको ऐसे याद करते हैं, समुद्र का तल मीतातल भिवानी, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मीतातल भिवानी। जैन मूर्ति कहां से मिली है? हांसी और सनीला, हर्ष सहते सोनीपत। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक। उसके बाद इसमें आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसमें आपका कोई सा भी नहीं है इसमें, पर आप ये पढ़ लेना, यज्ञ की मूर्ति पलवल, जैन मूर्ति हांसी और सनीला। देखो जो लिख रहा है यज्ञ की मूर्ति कहां से मिली है? पलवल, जैन मूर्ति हांसी और सनीला। और इसमें इंपॉर्टेंट है आपका सुंगकालीन, ऊपर ऊपर लिख रहा है देखो सुंगकालीन शुद्ध, कहां से? शुद्ध। मिट्टी की मोहरें मिली है दौलतपुर से। अब आपके लिए दोबारा है जैन मूर्ति हांसी और सलीना, हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं सोनीपत, सहते बनता आपका सोनीपत। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक, खोखरा कोट रोहतक। उसके बाद है आपका यज्ञ की मूर्ति पलवल, जैन मूर्ति हांसी और सनीला। आने को तो सारा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को सारा पढ़ना चाहिए। जॉर्ज थॉमस की हवेली कहाँ है? हिसार। बुढ़िया की हवेली यमुनानगर। इसको याद करने की ट्रिक है, यमुना नदी के किनारे बुढ़िया रहती है। छोटू यमुना में कूद गया, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर। बुढ़िया की हवेली यमुनानगर, और हाथी यमुना के किनारे। हरियाणा में हाथी का एकमात्र जगह यमुनानगर। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? यमुनानगर। ना छोटू यमुना नदी के किनारे रहता है, तो यमुनानगर की ट्रिक होती है, यमुना नदी के किनारे बुढ़िया और एक छोटू और एक हाथी। तो बुढ़िया का महल यमुनानगर, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत घर यमुनानगर। तो बुढ़िया और छोटू आ गया, तो बुढ़िया का महल, बुढ़िया की हवेली यमुनानगर, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर। और एक यमुना नदी का आता है, यमुना के किनारे हाथी है, तो हाथी पुनर्वास यमुनानगर। जॉर्ज थॉमस की हवेली हिसार, हेमू की हवेली रेवाड़ी, और आपका गुजरी महल हिसार। देखो लिख रहा गुजरी महल हिसार। सभी बताएं, जॉर्ज थॉमस की हवेली हिसार, गुजरी महल हिसार, रानी की डोडी रेवाड़ी, रहते रानी रहते रेवाड़ी, हेमू की हवेली रेवाड़ी।
तो हेमू की हवेली, रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी, बुढ़िया की हवेली यमुनानगर, गुजरी महल हिसार। तो गुजरी महल आपका हिसार में है, जॉर्ज थॉमस की हवेली हिसार में है, बुढ़िया की हवेली यमुनानगर में है, और हेमू की हवेली रेवाड़ी और रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी। तो हेमू और रानी, तो ये कहा है आपकी रेवाड़ी। बुढ़िया कहाँ रहती है? यमुना के किनारे। तो बुढ़िया की हवेली यमुनानगर, और यमुना के किनारे छोटू रहता है, दीनबंधु तापीय छोटू राम विद्युत परियोजना यमुनानगर। छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यमुनानगर। बुढ़िया की हवेली यमुनानगर, हाथी पुनर्वास यमुनानगर। जॉर्ज थॉमस की हवेली कहाँ है? हिसार, गुजरी महल हिसार। तो जॉर्ज थॉमस और गुजरी महल ये हिसार में है, और हेमू और रानी रेवाड़ी। तो हेमू की हवेली और रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी, जॉर्ज थॉमस की हवेली और गुजरी महल हिसार, और बुढ़िया की हवेली यमुनानगर। हवेलियों का शहर फतेहाबाद। हवेलियों का शहर क्या है? फतेहाबाद। किंग फिशर आपका अंबाला, रेड रॉबिन आपका भिवानी। किंग फिशर अंबाला, रेड रॉबिन भिवानी, रेड रॉबिन भिवानी। काला तीतर सिरसा, इसको ऐसे याद करते हैं, तीतर का काला सिर। काला तीतर पर्यटन स्थल सिरसा अबूशहर। तो ब्लैक बर्ड आपका हांसी, ब्लू बर्ड आपका हिसार, यादवेंडन गार्डन आपका पिंजौर, मोरनी हिल्स आपका पंचकुला, चकोर आपका सोनीपत, रेड बिशप पैते पंचकुला। तो रेड बिशप कहाँ आपका? पंचकुला। और ब्लैक बर्ड कहाँ आपका? हांसी, ब्लू बर्ड कहाँ आपका? हिसार, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, मोरनी हिल्स पंचकुला। और देखो यमुना नदी पर कलेश हो रहा है, तो कलेसर यमुनानगर। ताजेवाला हकीमी कुंड, कलेसर यमुनानगर। ब्लैक बर्ड हांसी, ब्लू बर्ड हिसार। ब्लैक बर्ड हांसी, ब्लू बर्ड हिसार। क्या ट्रिक है? ब्लैक बर्ड, ब्लैक तो होता काली, काली खांसी हांसी, तो ब्लैक बर्ड हांसी, ब्लू बर्ड हिसार। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, मोरनी हिल्स पंचकुला, रेड बिशप पंचकुला। तो मोरनी हिल्स और रेड बिशप ये पंचकुला में। चकोर सोनीपत, हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं सोनीपत। कलेसर यमुनानगर, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, रेड बिशप पंचकुला। डेरंगो दादरी, कर्ण झील करनाल, जंगल बबलर धारूवेड़ा, रेड रॉबिन भिवानी। तो रेड रॉबिन पर्यटन केंद्र कहाँ है? भिवानी। जंगल बबलर कहाँ है? धारूवेड़ा। नील क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र, डेरंगो दादरी। ठीक, दादी डर गई, इसकी ट्रिक होती है। अब आप सभी बताएं। कोयल कैथल, किंगफिशर अंबाला, रेड रॉबिन भिवानी, डेरंगो दादरी, समा पर्यटन केंद्र गुड़गावा, बुलबुल जींद, हरियल नरवाना, काला तीतर अबूशहर सिरसा, स्काईलार्क पानीपत, कालाम्ब पानीपत, बिलूजे पानीपत। तो स्काईलार्क, कालाम्ब, बिलूजे पानीपत। कोयल कैथल, कोयल कैथल, किंगफिशर अंबाला, रेड रॉबिन भिवानी, डेरंगो दादरी, बुलबुल जींद, काला तीतर सिरसा। चकोर सोनीपत, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी। ब्लैक बर्ड यानी काली खांसी, ब्लैक मतलब काली, खांसी से हांसी, ब्लैक बर्ड हांसी और ब्लू बर्ड हिसार। तो अब आप बताओ, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, मोरनी हिल्स पंचकुला, चकोर सोनीपत, रेड बिशप पंचकुला पैते पंचकुला, कर्ण झील करनाल, रेड रॉबिन भिवानी, जंगल बबलर धारूहेड़ा, डेरंगो दादरी। डेरंगो क्या है आपका? दादरी। जॉर्ज थॉमस की हवेली हिसार, गुजरी महल हिसार। तो जॉर्ज थॉमस और गुजरी महल कहाँ है? हिसार। हेमू की हवेली रेवाड़ी, रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी, बुढ़िया की हवेली यमुनानगर। उसके बाद आपका कोयल कैथल, कोयल कहाँ है? कैथल। स्काईलार्क पानीपत, कालाम्ब पानीपत, बिलूजे पानीपत, किंगफिशर अंबाला, डेरंगो दादरी, रेड रॉबिन भिवानी, बुलबुल जींद, काला तीतर सिरसा। तीतर का काला सिर इसकी ट्रिक है। ट्रिक बताओ ट्रिक। ब्लैक बर्ड हांसी, ब्लू बर्ड हिसार, काला तीतर अबूशहर सिरसा,
किंगफिशर अंबाला, डेरंगो दादरी, स्काईलार कालाम बिलूजे पानीपत, कोयल कैथल, बुलबुल जींद सवा गुड़गामा, हरियल नरवाना, रेड रॉबिन भिवानी, रेड रॉबिन भिवानी, तीतर का काला सिर तो काला तीतर सिरसा अबूसैर, किंगफिशर अंबाला, कोयल कैथल, स्काईलार कालाम बिलूजे, स्काईलार कालाम बिलूजे पानीपत में, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, इब्राहिम खान का नारनौल न से नारनौल, बुलबुल जींद, डेरंगो दादरी, समा गुड़गामा, किंगफिशर अंबाला, रेड रॉबिन भिवानी, काला तीतर सिरसा। ताजेवाला हाथीनी कुंड, क्या ट्रिक है इसकी? यमुना नदी पर कलेश हो रहा है और हाथी शब्द यमुना नगर में हमेशा, तो ताजेवाला हाथीनी कुंड कलेसर यमुना नगर, बुढ़िया की हवेली भी यमुना नगर, गोला बारूद ये भी यमुना नगर। ठीक, यमुना नदी के किनारे गोला बारूद भी है, हाथी भी है, बुढ़िया की हवेली भी है, छोटू भी वही रहता है। तो दीनबंधु छोटूराम तापी विद्युतकर यमुना नगर, हथीनी कुंड यमुना नगर, हरियाणा में हाथी पुनर्वास वो भी यमुना नगर, ब्लूबर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी, दो बर्ड है ये, ब्लू और ब्लैक। अगर ब्लैक आता है तो हांसी यानी काली खांसी, खांसी थे हांसी। ब्लूबर्ड हिसार, मोरनी हिल्स पंचकुला, यादवनगर गार्डन पिंजौर, रेड बिशप पैते पंचकुला, कर्ण झील करनाल, डेरंगो दादरी, दादी डर गई तो डेरंगो दादरी, सेंट पाइपर रेवाड़ी, रेड रॉबिन भिवानी। अब आ जाओ, इसमें 1857 की क्रांति है आपका, इसमें जो इंपॉर्टेंट पड़ता है तो पानीपत, पानीपत में 1857 की क्रांति में इमाम अली कलंदर, 1857 की क्रांति में पानीपत में कौन था? इमाम अली कलंदर। छोटू राम और चौधरी बंसीलाल रोहतक, चौधरी छोटू राम और चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक, राजीव गांधी भी रोहतक। तो राजीव गांधी स्टेडियम, छोटू राम स्टेडियम और बंसीलाल स्टेडियम ये आपके रोहतक में। और ताऊ देवीलाल क्रिकेट का है आपका पंचकुला, और ताऊ देवीलाल का आपका गुड़गामा, द्रोणाचार्य का कुरुक्षेत्र, और इसमें कोई सा इंपॉर्टेंट है, शाह सतनाम आपका सिरसा, भीम स्टेडियम आपका भिवानी, शिवाजी स्टेडियम आपका पानीपत, भीम स्टेडियम भिवानी, शिवाजी स्टेडियम आपका पानीपत, शाह सतनाम स्टेडियम आपका सिरसा। इंपॉर्टेंट है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट रोहतक, और इसमें कोई सा इंपॉर्टेंट है, एक भीम स्टेडियम भिवानी और एक महावीर स्टेडियम हिसार, ये तीन इंपॉर्टेंट है। भीम भीते भिवानी, महावीर स्टेडियम आपका हिसार, और चौधरी छोटूराम रोहतक, चौधरी बंसीलाल रोहतक। क्लियर है जी? राजा नारसिंह फरीदाबाद, हरियाणा में लॉन टेनिस और बैडमिंटन के एकेडमी पंचकुला में, हरियाणा में महिला हॉकी शाहबाद कुरुक्षेत्र, पुरुष हॉकी ये आपका सोनीपत, बस इसमें इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। क्रिकेट की एकेडमी है झज्जर में, लॉन टेनिस और बैडमिंटन की पंचकुला, द ग्रेट खली की करनाल, द ग्रेट खली करनाल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध साहित्य दिव्यादान में हरियाणा का वर्णन है, तो हरियाणा का वर्णन बौद्ध साहित्य दिव्यादान और मंजिम निकाय में है। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। महाभारत का एक वो था सीरियल नकुल दिग्विजय, उसमें किसका वर्णन है आपका? रोहतक का। वामन पुराणों में नदियों का वर्णन है। अशोक कालीन स्तंभ टोपरा अंबाला, अशोक कालीन स्तंभ कहाँ है? टोपरा अंबाला। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है, नकुल दिग्विजय में इंपॉर्टेंट है। महाभारत का एक चैप्टर था नकुल दिग्विजयम, उसमें रोहतक का वर्णन है। बौद्ध साहित्य दिव्यादान में हरियाणा का वर्णन है। वामन पुराणों में नदियों का वर्णन है। अशोक कालीन स्तंभ में टोपरा अंबाला। दीनबंधु छोटूराम आपका यमुनानगर, दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर, बंधु छोटूराम यमुनानगर। गांधी और इंदिरा गांधी ये कहां है आपका? झज्जर।
राजीव गांधी कहाँ है? हिसार। तो अगर आता है महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी तो है आपका झज्जर। मैंने कैसे याद करता हूं? महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के फोटो के संग लग रहा है झंडा। तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर, राजीव गांधी का है हिसार। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का है हिसार, पशुपति संप्रदाय सिरसा। इसको मैं कैसे याद करता हूं? पशुओं के सिर, पशुपति संप्रदाय सिरसा। एक है काला तीतर सिरसा, पशुपति संप्रदाय सिरसा। और उसके बाद है जी गुजरी महल हिसार। हरियाणा की राजधानी दिल्ली किस अभिलेख में बताया गया है? लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख से हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। राजा भोज, देखो ऊपर ऊपर साइड में लिख रहा है पेहोवा राजा भोज हरियाणा। पेहोवा किसके लिए पॉपुलर है? पेहोवा राजा भोज, राजा भोज का अभिलेख पेहोवा हरियाणा। गुजरी महल हिसार, अस अनुसंधान हिसार। जितने भी अस, भेड़, सुअर, भैंस, ये अनुसंधान हिसार में। दीनबंधु छोटूराम आपका यमुनानगर, महात्मा गांधी आपका झज्जर। उसके बाद है ऊंट सिरसा में, बाकी सब हिसार में। देखो ये देखो ये अनुसंधान हिसार, भेड़, सुअर, भैंस, ये सारे अनुसंधान हिसार में। गेहूं अनुसंधान करनाल। उसके बाद आपका अच्छा ये आ गया, ये रहा। तो चिंकारा केरू भिवानी, कारा केरू भिवानी। हाथी पुनर्वास यमुनानगर, गोरैया मोरनी पंचकुला। तो अब आप बताओ, मगरमच्छ घोर मैदान कुरुक्षेत्र, ऊंट सिरसा, गिद्ध संरक्षण पिंजौर पंचकुला, गोरैया मोरनी पंचकुला। लेना जयंती संग्रहालय जींद, ये पांडवों से संबंधित है। जयंती जींद। कलेसर आपका यमुनानगर, वीर शिकारगढ़ पंचकुला। इसकी ट्रिक है 5 वीर शिकारी। वीर शिकारगढ़ का है पंचकुला। गिद्ध पिंजरा में बंद है तो गिद्ध संरक्षण पिंजौर पंचकुला। 5 वीर शिकारी, तो वीर शिकारगढ़ आपका पंचकुला। अबू शहर सिरसा, अबू शहर सिरसा। और बीरबारा जींद। तो अगर आपसे पूछे बीरबारा बीरबारा कहां पड़ता है? आपका जींद। इसकी ट्रिक है वीर कभी मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। तो वीर बार बार जिंदा हो जाते हैं, तो बीरबारा जींद। कपाल मोचन कहाँ है आपका? जगाधरी, ये हथियारों का संग्रहालय है। वार हीरो मेमोरियल, देखो लिख रहा कालम्ब पानीपत। रेल संग्रहालय रेवाड़ी, रेते रेल रेते रेवाड़ी। वार हीरो मेमोरियल कालम्ब पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, इब्राहिम खान का नारनौल। भीमा देवी मंदिर कहाँ आपका? पंचकुला। गिद्ध संरक्षण कहाँ आपका? पंचकुला। मोरनी हिल्स पंचकुला। क्लियर? अच्छा अब आप बताओ, वार हीरो मेमोरियल कहाँ है? कालाम्ब पानीपत। रेल संग्रहालय आपका रेवाड़ी। काफी मैंने इसमें कटवा दी है। ये ट्रिक है गुरुद्वारे की। कहीं चोर खड़ा हुआ था, चोर कहीं खड़ा हुआ था, उसके सिर पर मारा डंडा और वो चिल्ला पड़ा। क्या ट्रिक है? चोर कहीं खड़ा हुआ था, उसके सिर पर मारा डंडा, वो चिल्ला पड़ा। तो चोर मार सिर से हो गया सिरसा। खड़ा हुआ था खेड़ा साहिब से बन गया सिरसा। चिल्ला पड़ाते चिल्ला साहिब। चोर कहीं खड़ा हुआ था, उसके सिर पर डंडा मारा, वो चिल्ला पड़ा। तो चोर से चोर मार कहां? चोर मार गुरुद्वारा कहाँ है? सिरसा। खड़ा हुआ था से था खेड़ा साहिब, ये सिरसा। चिल्ला पड़ाते चिल्ला साहिब, ये आपका सिरसा। तो चोर मार, खेड़ा साहिब और चिल्ला साहिब, ये सिरसा में। याद रहेगा। नीम पर टोपी और थैला टंग रहा, अगली ट्रिक है। नीम पर टोपी और थैला, तो गुरुद्वारा नीम साहिब और टोपियों वाला। थैला से हो गया कैथल। क्या ट्रिक है? नीम के पेड़ पर टोपी और थैले टंग रहे थे, तो नीम से नीम साहिब
टोपी से टोपियों वाला, थैला से आपका कैथल। तो नीम साहेब और टोपियों वाला कैथल। ठीक, बताओ नीम पर क्या टंग रहे थे? टोपी और थैला। तो टोपियों वाला कैथल। बंगले रोहतक में किस किस के? लखन के बंगले। इसकी ट्रिक है, लखन के बंगले रोहतक में गुरुद्वारा लाखन माजरा और गुरुद्वारा बंगला साहिब। कहाँ है ये? रोहतक। क्या ट्रिक है? लखन के बंगला रोहतक में, जितने मंत्री रोहतक में ही तो है, तो क्या है? लाखन माजरा और बंगला साहिब, ये आपका रोहतक में। ये गुरुद्वारा लाखन माजरा बंगला साहिब रोहतक, गुरुद्वारा लाखन माजरा और बंगला साहिब, ये आपका रोहतक। अब आप मुझे बताओ, देखो लिख रहा गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा, गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला, बादशाही बाग गुरुद्वारा सिरसा। ठीक, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। चोर जो खड़ा था ना, बाग में खड़ा था, किसी बाग में। ठीक, तो बताओ किसी बाग में चोर खड़ा था, उसके सिर पर डंडा मारा और चिल्ला पड़ा, तो बाग से बन गया बादशाही बाग गुरुद्वारा, खड़ा था से बन गया खेड़ा साहिब, चोर से चोर मार। ये तीनों गुरुद्वारा कहाँ है? चिल्लाते चिल्ला साहिब, डंडा कहाँ मारा? उसके सिर पर, तो सिर से बन गया सिरसा। बता सिरसा में कौन से 4 गुरुद्वारे हैं? चोर मार, चिल्ला साहिब और बादशाही बाग गुरुद्वारा, ठीक, और खेड़ा साहिब, ये सिरसा में। अच्छा, बंगला साहिब का कैसे करोगे? बंगले कहाँ है? रोहतक में। लखन का बंगला रोहतक में, तो लाखन माजरा और बंगला साहिब रोहतक। याद होगी ट्रिक? यही याद हो गए होंगे। उसके बाद है लोहार स्टील हिसार, कागज आपका यमुनानगर, सैनिटरी बहादुरगढ़, टायर ट्यूब बल्लमगढ़, साइकिल आपका सोनीपत, गोला बारूद यमुनानगर। तो ये गोला बारूद कहाँ है? यमुनानगर। पेट्रोल पानीपत, बावल करनाल, तांबा और पीतल रेवाड़ी, प्लास्टिक फरीदाबाद, गेहूं अनुसंधान करनाल, डेयरी अनुसंधान करनाल। तो गेहूं और डेयरी कहाँ है आपके? करनाल। तो गेहूं अनुसंधान और डेयरी अनुसंधान करनाल, साइकिल आपका सोनीपत और कागज आपका यमुनानगर, लोहा और स्टील हिसार, सैनिटरी बहादुरगढ़, ऊन हिसार। तो लोहा और स्टील हिसार, ऊन हिसार, साइकिल सैनीपत, मोटर वाहन गुड़गावा, टायर ट्यूब बल्लमगढ़, सैनिटरी बहादुरगढ़, सीमेंट सूरजपुर, गोला बारूद यमुनानगर, पेट्रोल पानीपत, तांबा और पीतल के बर्तन रेवाड़ी, चीनी मिट्टी गुड़गावा, गेहूं अनुसंधान करनाल, राष्ट्रीय डेयरी करनाल। गेहूं और राष्ट्रीय डेयरी कहाँ है? करनाल। प्लास्टिक फरीदाबाद, चीनी मिट्टी गुड़गावा, प्लास्टिक फरीदाबाद, साइकिल सोनीपत, मोटर वाहन गुड़गावा, कृषि यंत्र फरीदाबाद। तो कृषि और प्लास्टिक, कृषि और प्लास्टिक कहाँ है बच्चों? फरीदाबाद। टायर ट्यूब, ये भी फरीदाबाद। तो कृषि प्लास्टिक टायर ट्यूब फरीदाबाद। राम एक कार्य 10 दिन में करता है, कमल वही कार्य 20 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे? जेवीटी के पेपर में ये सवाल आ सकता है। तो इसका तरीका होता है आपका 10 गुणा 20 बटे 10 जमा 20। इसे आप सभी कर लेना, 10 गुणा 20 बटे 30 कर देंगे, ये आपका 20 बटे 3, ये इसका आंसर है। इसका दूसरा तरीका होता है 1 बटे 10 जमा 1 बटे 20, लघुत्तम ले लेंगे और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 3 बटे 20 होगा, लास्ट को उल्टा कर देंगे 20 बटे 3। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिन में, रमेश अकेला 12 दिन में, सुरेश कितने दिन में करेगा? इसमें 2 व्यक्तियों का काम दे रखा है और एक का काम दे रखा है, एक का निकालना है। तो आप इसे कर दोगे 4 गुणा 12, 12 घटा 4। ठीक, दोनों के काम में एक का काम घटा देना है। 4 गुणा 12 बटे 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। एक तरीका और है 1 बटे 4 घटा 1 बटे 12, 12 लघुत्तम, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2 बटे 12 1 बटे 6, इसका उल्टा कर देंगे 6 दिन। रमेश महेश कमल, ये आ गया 1 बटे 10, ये आ गया 1 बटे 15, ये आ गया 1 बटे 20।
लघुत्तम कितना है इसका? लघुत्तम आ गया इसका 60, तो ये आ गया आपका 13/60। इसका ये आता भाग, 13/60 भाग, इसका उल्टा कर देंगे 60/13। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में, 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है M1D1 M2D2, आदमी गुणा दिन, आदमी गुणा दिन, आदमी गुणा दिन गुणा आवर, आदमी गुणा दिन गुणा आवर, मैन इंटू डे इंटू आवर, मैन इंटू डे इंटू आवर। तो 15 आदमी 10 दिन में, 3 आदमी कितने दिन में? तो आप करोगे 15 × 10/3, इसे आप काट लेना, ये होगा 50 आ गया। 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर किसी सवाल में या और आता है, इसकी बहुत शानदार ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आप इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब मत रखना। 1 2 3 4, तो इसके बीच में गुणा कर देना, इसके बीच में जमा कर देना, और इनको लिख लो 8 18 3 5। इससे कोई मतलब मत रखना सर पहले अक्षर से, यहाँ गुणा यहाँ जमा। क्लियर? ये ट्रिक है। अब ये दूसरी रकम है, ये पहली रकम है, तो यहाँ दूसरी रकम बटे पहली रकम कर देना, इसकी ट्रिक है ये। तो ये आ गया, ये 3 पे काट लो, ये क्या आपका 8 × 18/9, ये आपका 16 दिन आ गया। ये इसकी ट्रिक है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में, ए अकेला 15 दिन में, बी कितने दिन में करेगा? इसमें 2 का काम दे रखा है और 1 का दे रखा है, 1 का निकालना है। तो 6 × 15, 15 घटा 6, 6 × 15/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9/10। राम श्याम, श्याम कमल, कमल राम, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मान लो पूछता है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका सवाल है, ये आएगा आपका 1/6, 1/8, 1/10। तो ये लघुत्तम कितना? 6 8 10 का 120। 6 दूनी 12, 0, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये आ गया आपका 47/120। इसकी ट्रिक है। ठीक, तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना आएगा? 2 × 120/47, ये आ गया 240/47। इसी सवाल को दोबारा देखें, राम श्याम, श्याम कमल, कमल और राम, तो दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? राम आपका 2 बार आ रहा, कमल आपका 2 बार आ रहा, श्याम आपका 2 बार आ रहा, 2 लिख देना। 2 लिखने के बाद आप 1/6, 1/8, 1/10 लिख देना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका लघुत्तम कितना आया? 120। तो यह आएगा 20, 15 और 12, और इसके बाद है आपका 47/120। ये ऊपर गया, ये आ गया 120/47, ये आ गया आपका 240/47। ये इसका आंसर है। अगर पूछे राम अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप देख लो, इसमें राम किसमें नहीं आ रहा, राम श्याम, कमल राम, श्याम और कमल में नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा कोई सवाल आता राम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ घटा कर लेना, तो यहाँ एक घटा हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। क्लियर? सवाल है, तो पहले क्या लिखेंगे? 2, तो ये आएगा 1/20, 1/15, 1/10। फिर आप इसे सॉल्व कर लेना, तीनों का आ जाएगा। अब पूछ रहा व्यय कितने दिन में करेगा? व्यय मान लो बी का पूछता, तो देखो इसमें ये जिसमें बी नहीं है उसको घटा दो, तो इसमें नहीं है, इसमें तो है, और देखो सी और ए में नहीं है, तो -1/10। अगर वो बी का पूछेगा तो बी इसमें नहीं है, तो ये घटा देंगे। क्लियर? ऐसे सॉल्व कर देना। सवाल आ गया, 18 आदमी या 36 लड़के, इसकी ट्रिक बताओ। इसमें या शब्द आ गया और आ गया। 18 आदमी या 36 लड़के 19 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी और 21 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो आप इसको भूल जाना, उस पर आ जाओ, 36, 19, 18, 21। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देना, यहाँ जमा कर देना। अब बताओ दूसरी रकम बटे पहली रकम,
तो दूसरी रकम क्या आपका 36, पहली रकम क्या 18। इसे काट देना, इसे सॉल्व कर देना। 36 गुणा 19, ये आपका कितना आया 57। 19 दिया 57, 12 उत्तर आ गया। सारे व्यक्ति 70 घंटे 8 दिन। तो ये क्या M1 H1 D1 M2 H2 D2 18 70 8 24 H2 4, ये इधर गया तो क्या आएगा 18 गुणा 70 गुणा 8 24 गुणा 4, कितना है काट देना, इसे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है। आगे बढ़ो, सवाल है ये जो रुपए होता है काम होता है काम, तो इसका क्या है, ये हमेशा बटे में लेना है। M1 H1 W1 M2 H2 W2 कर देना इसे। आगे बढ़ो, इसका सूत्र है विक्रय गुणा 100, 100 जमा लाभ। आगे बढ़ो, इसका सूत्र है 400 में बेचने पर 20% हानि, कितने में बेचे 10% लाभ। पहली रकम गुणा तीसरी रकम बटे दूसरी रकम। पहली रकम 400, दूसरी रकम हानि, तीसरी है 10% लाभ, तो लाभ के लिए जमा, हानि के लिए घटा, 800 कर दिया। कितना है आपका 550। इसी सवाल को दोबारा देखो, इसका सूत्र होता है पहली रकम गुणा तीसरी रकम बटे दूसरी रकम। 400 10% लाभ है तो 110, दूसरी रकम 20% हानि यानी 80, कितना आ गया आपका 550। आगे आपका इंपोर्टेंट सवाल, 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, 11 रुपए में 10 बेचता है। तो 10 रुपए में 11 खरीदता, खरीद को तो बना लो बेच, ट्रिक है इसकी ट्रिक। और 11 रुपए में 10 बेचता है, बेच को बना लो खरीद, यानी जो खरीद को बेच है, बेच को खरीद, इसकी गुणा कर लो। 100 की खरीद रहा है, 121 की बेच रहा है। 100 की खरीद कर 121 की बेच रहा है, तो लाभ, लाभ कितना होगा 21, लाभ गुणा 100 बटे खरीद 100, ये काट देना इसका 21। आगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 4 की खरीद रहा, 5 की बेच रहा, लाभ कितना आएगा 1, लाभ गुणा 100 बटे खरीद। 200 रुपए अधिक मिलते हैं, अधिक गुणा 100 बटे लाभ जब हानि, इसकी ट्रिक है 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचे, 200 रुपए अधिक मिलते हैं, इसकी ट्रिक होती है अधिक गुणा 100 बटे लाभ जब हानि। आगे बढ़ो, 16 वस्तु का क्रय 12 वस्तु के विक्रय के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या है 12, बेच कितना आपका 16, 12 की खरीद रहा है, 16 की बेच रहा है, लाभ कितना आएगा 4, लाभ गुणा 100 बटे खरीद, खत्म। ये इसकी ट्रिक है, ये यहीं के यहीं खरीद मूल्य बन जाएगा। तो 12 की खरीद रहा है, 16 की बेच रहा है, लाभ। आगे बढ़ो, लाभ देखो बेच निकालना है, ये आपका क्रय मूल्य, ये 100 जमा लाभ बटे 100, काट देना। आगे बढ़ो, ये देखो अभी ट्रिक वाला आ गया, 44 में बेचने पर 20% की हानि, 10% लाभ के लिए कितने में बेचे। पहली रकम गुणा तीसरी रकम बटे दूसरी रकम। पहली रकम 44, लाभ के लिए जमा कर देंगे 100 और 10 110, हानि के लिए घटा कर देंगे 100 और 20 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 121 बटे 2। आगे बढ़ो, ये करे एक दुकानदार अपनी वस्तु को खरीद मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोलता है, लाभ निकालो। इसका फार्मूला था कमी गुणा 100 बटे तोल। कमी कितने की 200, कमी गुणा 100, तोल कितना आपका 800, ये काट दिया, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 25, खत्म। ये करा 20% कम वाट का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत निकालो, ये आएगा नहीं फिर भी सुन लो। 20% कम वाट है तो एक बार तो 20 लिख दो, 20 गुणा 100, जितने परसेंट का कम वाट होता है उसको उसमें से घटा दो, 80 आ गया, 20 चौक 80, आपका 25 आ गया। एक वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना बेचने पर हानि, तो उतना और जितना, इस सवाल की ट्रिक होती है इन दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग दे दो,
खत्म। उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचने पर हानि है। आगे बढ़ो। लागत मूल्य, ये खरीद आ गई 12, तो आपका किर्रे तो हो गया आपका 12, बेच आपका कितना होगा, बेच 15, 12 की खरीद रहा, 15 की बेच रहा, लाभ कितना हो गया 3, लाभ गुणा 100 बटे खरीद। आप इसे काट लेना, कितना है 25। अगला सवाल है ये 16 और 24 का लघुत्तम, तो आप यहाँ से इसका लघुत्तम निकाल लेना, 2 अट्ठे 16, इसे कर देना इसे। जब आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दिया 48। आगे बढ़ो। उसके बाद है महत्तम, महत्तम को ऐसे निकाल लेना 16 और 24 का, 14 से 6 गए 8, 8 दूनी 16, खत्म। आगे बढ़ो। संख्याओं का महत्तम 119, लघुत्तम है 11,781। एक संख्या इतना हो तो दूसरी निकालो। इसका फार्मूला होता है महत्तम गुणा लघुत्तम, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 119 11,781, इसको यहाँ लिया ना, इससे काट देना, ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या निकालो जिसे इसे भाग देने पर 7 शेष बचे। तो आप सभी इसका लघुत्तम निकाल लेना, क्यों, छोटी से छोटी संख्या है, लघुत्तम निकालने का जो आया उसमें 7 जोड़ देना। आगे बढ़ो। ये कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या में महत्तम निकालते हैं 24, 32, 44। सबसे बड़ी को उसके छोटी से भाग करो, 32 से कम 32, और आगे 12 दूनी 24, ये आ गया 8, तो 8 को 12 से, 12 कम 8 कम 8, 4, 4 दूनी 8, कितना आया 4। कौन सी रकम रहेगी, 4 और 24, 4 6 24, खत्म। महत्तम निकाला है, पहले सबसे बड़ी रकम ली, फिर उससे छोटी ली, उसका महत्तम निकाला, ऐसे करते गए 4 आया, फिर ये बचेगा, कर दे। आगे बढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, भाग देने 3 शेष बचे। एक बार 39 में 3 घटा लेना 36, एक और 84 में 3 घटा लेना, ये आ गया 81। इसका महत्तम निकाल देना, 36 दूनी 72, 9, ये आ गया 9 चौक 36। आगे बढ़ो। ये क्या है आपका 221 घटा 5, 216, 259 घटा 7, 252। इसका महत्तम निकाल लेना। कैसे निकालते हैं महत्तम, 252 और 216 कर लेना इसे। कितना आया 6 के पे। आगे बढ़ो। ये कह रहा हर हालत में समान शेष बचे, तो ये आ गया 528, 753, 903। एक बार इसमें से ये, एक बार इसमें से ये, एक बार इसमें से ये जो आता है इसका महत्तम निकाल देना। आगे बढ़ो। ये कह रहा है ये वही सवाल है, समान शेष बचे, तो एक बार इनको आपस में घटा के इनका महत्तम निकाल देना। ये इनका, एक बार इसमें से ये, एक बार इसमें से ये, एक बार इसमें से ये, इनका महत्तम निकाल देना।